कंपनी किस किस कंपनी के साथ टाई अप करके रखी है, हमारी कंपनी ऑलरेडी किस किस कंपनी के लिए हायरिंग का वर्क कर रही है। अमेजन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, फोन पे, रैपिडो, स्विगी एंड मैनी मोर, ब्लिंकिट, इस तरह की से यहाँ पे जो कंपनीज हैं इंडिया में, उनके लिए हमारी कंपनी डिलीवरी बॉय हायरिंग का वर्क करती है। ठीक है, ये जो कंपनी है ये एक एमसी अप्रूव्ड कंपनी है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये कंपनी प्रॉपरली रजिस्टर्ड है। सारी चीजें चेक करने के लिए गूगल पर जाके आपको विजिट करना है। एमसी अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड आपको सारी चीजें गूगल पर देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे सर्च करेंगे, कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। कंपनी का सीआईएन नंबर क्या है, कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है, कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी का स्टेटस क्या है, एक्टिव है नॉट एक्टिव है, सारी चीजें आपको गूगल पर देखने के लिए मिल जाएंगी। जो मैं आपको स्क्रीन पे शो करके दिखा रही हूँ, आप वो जाके सारी चीजें जब क्रॉस वेरीफाई करोगे तो आपको गूगल पर देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे कहने पे मत जाइए, आप जाके खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। एंड आपको सारी चीजें जो है वो इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगी। कंपनी का रजिस्टर्ड डेट क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, कंपनी का स्टेटस क्या है, एक्टिव है नॉट एक्टिव है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, फाउंडर कौन है, सारी चीजें गूगल पर देखने के लिए आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है, तो कंपनी का भी फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर चुकी। काफी सारी कंपनीज है जो हमारी कंपनी का नेम मिसयूज करके आप लोगों को मिसगाइड कर सकती हैं। ठीक है, ऑलरेडी काफी ज्यादा स्कैम चल रहे हैं, तो मैं आपको कुछ कंपनी की लिस्ट जो है वो यहाँ पे चैट बॉक्स में भी मेंशन कर दी हूँ। मेक श्योर यहाँ पे अगर आपको इन कंपनीज के साथ कोई भी कॉल और मैसेजेस रिसीव होता है तो आपको इन कंपनीज के साथ ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपरली फेक और फ्रॉड कंपनीज है जो हमारी कंपनी का नेम मिसयूज करके आप लोगों को मिसगाइड कर सकती हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में मैंने कंपनी के नेम मेंशन किए हैं। कंपनी के नेम है स्मार्ट कनेक्ट, स्टाफिंग हब, स्मार्ट कनेक्ट और स्किल इनकम। इन कंपनीज के साथ आपको कभी भी ज्वाइन नहीं करना है अगर इन फ्यूचर कोई भी आपको कॉल और मैसेजेस आता है तो। ठीक है, तो अभी हम इस मीटिंग में सेकंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं गाइज। अबाउट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको यहाँ पे एज अ टेलीकॉलर हायर किया जा रहा है। टेलीकॉलिंग का आपको वर्क करना है। आपका पोस्ट, आपका डेजिग्नेशन एचआर रिक्रूटर का रहेगा। ठीक है, ये वर्क उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है जो वर्क फ्रॉम होम जॉब करके एक अच्छी अर्निंग क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको वर्क फ्रॉम होम ही जॉब करनी है। एंड ये वर्क उन लोगों के लिए ही है जो हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। ठीक है, अगर आपको हिंदी आती है तो आप आसानी से इस वर्क को कर सकते हो। अदर लैंग्वेज लाइक तमिल और तेलुगु रिक्वायर्ड नहीं है। हिंदी आपको आती है तो आप इजीली इस जॉब को कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड है, लैपटॉप नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन और एंड्रॉइड फोन के थ्रू भी इस वर्क को आसानी से कर सकते हो। बस गूगल शीट रिक्वायर्ड होती है जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पे वर्क कैसे करना है, इस पूरी प्रोसेस को मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी शो करके दिखा देती हूँ। सिंपली आपको कंपनी डाटा प्रोवाइड करेगी, आपको डाटा कहीं से भी मैनेज नहीं करना है। ठीक है, कंपनी ही डाटा प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आपको कॉलिंग का वर्क करके कंपनी के कुछ क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग डिलीवरी बॉय की कुछ चीजें आपको वेरीफाई करनी होती हैं, कुछ फॉर्म फिलअप करने होते हैं। देन उसके बाद हमारी बैक ऑफिस टीम उनके आईडी एक्टिवेशन के लिए उनको कनेक्ट कर लेती है। बस आपको इतना ही वर्क करना होता है। अब ये वर्क करना किस प्रोसेस से है, करना किस तरीके से, ये भी मैं आपको स्क्रीन पर शो करके दिखा देती हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीजें भी समझ आती हैं तो वेल एंड गुड, समझ नहीं आती है, मन में कोई भी डाउट आता है तो मन में ऐसा एक इमेज मत बना लेना, मन में ऐसा सोचने मत लगना, थॉट मत बना लेना कि यहाँ पे काम करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि कंपनी का प्रॉपरली जो एक फॉर्मेट है वो बना हुआ है, कंपनी का प्रोसेस ऑलरेडी बना हुआ है। एंड हो सकता है आप सारी चीजें पहली पहली बार देखो तो आपको न्यू न्यू लगे, पर ट्रस्ट में काफी इजी है यहाँ वर्क करना, जो कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग में अच्छे से गाइड कर दिया जाता है। तो अगर आप हमारे साथ इस प्रोसेस में आज कंटिन्यू करते हो, ज्वाइन करते हो, आपको इस तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कराया जाता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में, इस व्हाट्सएप चैनल में सारी चीजें ऑलरेडी आप लोगों को गिवन होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फॉर्म्स दिए जाते हैं, इन्हीं फॉर्म्स के थ्रू आपको अपना पूरा काम करना होता है। ये जो स्पीच है, ये उस स्पीच है जिसमें आपको कैंडिडेट से किस तरीके से कॉल पे बात करनी है, प्रॉपर स्पीच आप लोगों को टाइप करके दी जाती है। एंड इस तरीके से आप लोगों को डाटा प्रोवाइड करती है कंपनी। ठीक है, इस तरीके से आपको डाटा प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देख सकते हो ए कॉलम में सारी चीजें मेंशन होती हैं, कैंडिडेट ने कब जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। ई कॉलम में उन सभी के नेम मेंशन होते हैं, एंड एफ कॉलम में नंबर, एंड जी कॉलम में लोकेशन। ठीक है, अब अगर पूरी प्रोसेस को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आपको क्या करना है। जैसे ये कैंडिडेट है, इनका नेम है सूरज था, और अगर हम इनकी ज्वाइनिंग कराने का वर्क करें
तो आपको ये नंबर के आगे जाके बस डबल क्लिक कर देना है ना, आपको ये नंबर शो होने लगेगा। बस सिक्योरिटी पर्पस की वजह से यहाँ पे नंबर हाइड करके रखे हैं। जब भी आप इन पे वर्क करोगे आपको डबल क्लिक कर देना है ना, आपको ये नंबर जो है वो शो होने लगेगा। जैसे ही आप इनकी ज्वाइनिंग कराने का काम करेंगे आपको इनका नंबर शो होने लगेगा एंड उसके बाद आपको कॉलिंग करना है इन नंबर पे जाके। कॉलिंग करने के बाद इनका जो भी रिप्लाई होता है, जो भी रिस्पॉन्स होता है, वो आपको सारी चीजें इस वर्कशीट में गिवन होती हैं। जो भी इनका रिप्लाई होता है, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, कॉल नॉट पिक, सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। बस आपको सिंगल क्लिक के साथ यहाँ पे मार्क कर देना होता है, ठीक है। आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है गाइस? प्लीज रिएक्ट थम्स अप अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है तो। अगर मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है तो आप अपनी फोन की स्क्रीन को अप्स एंड डाउन स्क्रॉल कर लो, ओके। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड मार्क कर देना है एंड देन उसके बाद ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं, पहला फॉर्म डिलीवरी बॉय फॉर्म लिंक, इस फॉर्म की लिंक को कॉपी करके आपको कैंडिडेट को व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। इस फॉर्म में ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय के कुछ चार्जेस होते हैं उनके बैग और टी शर्ट के लिए, जो कि उनको जिस भी कंपनी में वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जिस भी कंपनी में आप उनकी ज्वाइनिंग करा रहे हो, वो डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करके ही उनको ये उनके बैग और टी शर्ट के चार्जेस वहां पे करने होते हैं, ठीक है। ये वो चार्जेस है वो हमारी कंपनी को पे नहीं करने होते हैं, ना ही किसी भी कैंडिडेट को पे करने होते हैं। वो डायरेक्ट ऐप पे ही जाके पे करते हैं उनके बैग और टी शर्ट के लिए। ये चार्जेस उनको पहले से पता होता है, तो इसमें कोई भी इतनी शॉकिंग चीज नहीं होती है। अब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है हम आपकी कंपनी से कोई ज्वाइन करें, हम तो डायरेक्ट स्विगी या जोमेटो का ऐप डाउनलोड करके भी वर्क कर सकते हैं। उस चीज का आपको ये रिप्लाई देना है कि हमारी कंपनी आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देती है, जैसे कि उनका ज्वाइनिंग बोनस रहता है अप टू 7,000 तक का, उनका लाइफ इंश्योरेंस रहता है अप टू 10 लाख तक का, एंड उसके बाद हमारी कंपनी डिलीवरी बॉय को अलग से इंसेंटिव, अलग से बोनस भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर कोई डिलीवरी बॉय जो है वो जेप्टो में वर्क कर रहे हैं एंड उन्होंने अपने 50 पार्सल्स कंप्लीट कर दिए, 50 ऑर्डर कंप्लीट कर दिए हैं इन जस्ट 5 डेज, 5 दिन में, तो हमारी कंपनी उनको SR फास्ट कनेक्ट स्टाफिंग उनको अलग से 500 रुपीज का बोनस जो है वो अलग से इंसेंटिव देती है, ठीक है। इस तरीके से हर कंपनी का अलग अलग इंसेंटिव होता है। ये इंसेंटिव 500 से लेके 1000 तक के होते हैं, ठीक है। अब नीचे आप आके जब देखेंगे तो देख सकते हो हर कंपनी के नीचे सारी इतनी सारी लोकेशंस मेंशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जब भी आप किसी की ज्वाइनिंग कराओगे आप उनसे उनकी लोकेशन पूछोगे एंड देन उसके बाद वो जो भी अपना लोकेशन बताते हैं आपको, उनकी लोकेशन आपको इन दी गई लोकेशंस में ढूंढनी होती है, ठीक है। आपको फाइंड करनी होती है। अब जैसे कि अगर कैंडिडेट कहते हैं कि वो गुड़गांव से बिलोंग करते हैं और वो गुड़गांव में ही वर्क करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी जो भी लोकेशन मेंशन है, आपको यहाँ पे गुड़गांव फाइंड करना है, आपको मिल जाएगा जेप्टो के नीचे देखने के लिए एंड आपको ब्लिंकिट के नीचे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर जो भी लोकेशन जिस भी कंपनी के नीचे आपको मेंशन दिख रही है उसी कंपनी में आपको उनकी ज्वाइनिंग करानी होती है, ठीक है। अब जैसे गुड़गांव यहाँ पे दो कंपनी के नीचे मेंशन है, तो आप उनकी ज्वाइनिंग दोनों कंपनी में से किसी भी कंपनी में अपने अकॉर्डिंग जो है वो करवा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप कराने होते हैं। सिंपली ईमेल आईडी कैंडिडेट अपना सिलेक्ट करेंगे, अपना नेम डालेंगे, नंबर डालेंगे, अल्टरनेटिव नंबर डालेंगे, सिटी का नेम डालेंगे, उनके पास बाइक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, यस और नो में आपको वेरीफाई करना होता है। सारी चीजें होना कंपलसरी है, तभी आप उनकी ज्वाइनिंग कराते हो। किस कंपनी में आप उनकी ज्वाइनिंग करा रहे हो यहाँ आपको मार्क करना है एंड देन उसके बाद स्टेट का नेम मेंशन करना है एंड इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे स्क्रीनशॉट वो आप लोगों को देंगे। स्क्रीनशॉट देने के बाद ये जो आप सेकंड फॉर्म देख रहे हो, लाइन ऑफ फॉर्म लिंक, ये आपको फिलअप करना होता है। क्यों फिलअप करना होता है? जैसा मैंने कहा ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 100 to 120 कैंडिडेट सेम प्रोफाइल पे अभी वर्क कर रहे हैं, तो ये जो अभी फॉर्म फिलअप हुआ है हमें कैसे पता पड़ेगा ये अभी किस कैंडिडेट ने कराया है? तो सिंपली इस फॉर्म के थ्रू हमें फिलअप, जब आप ये फॉर्म फिलअप करते हो, जब आपका डिलीवरी बॉय फॉर्म फिलअप करके स्क्रीनशॉट आपको देते हैं, आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। इसके थ्रू ही हमें पता पड़ता है कि ज्वाइनिंग जो है वो अभी किसने कराई है, ठीक है। आपको अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है। रिक्रूटर रेफरेंस, इस पहले ऑप्शन में आपको अपना नेम डालना होता है। लाइन अप डेट में आप वो सेम डेट डालेंगे जब कैंडिडेट ने अपना फॉर्म फिलअप करके स्क्रीनशॉट आपको दिया था। क्लाइंट नेम में आपको कंपनी का नेम मेंशन करना है। कैंडिडेट नेम, नंबर, अल्टरनेटिव नंबर, लोकेशन, चारों डिटेल्स डिलीवरी बॉय की आप डालेंगे। कैंडिडेट जॉब अप्लाई प्रूफ में आप वो स्क्रीनशॉट डालिए जो डिलीवरी बॉय ने फॉर्म फिलअप करके दिया था एंड फिर उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे आपको बोल देना है ठीक है आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर हमारी बैक ऑफिस टीम आपको कनेक्ट कर लेगी आपका आईडी एक्टिवेशन कराने के लिए, ठीक है।
जैसे ही बैक ऑफिस टीम उनको कनेक्ट करेगी, सारी चीजें वेरीफाई होते ही उनका आईडी एक्टिवेशन कराया जाएगा। जैसे ही डिलीवरी बॉय अपना फर्स्ट राइड, पहला पार्सल कंप्लीट कर देते हैं, आप लोगों का एक ज्वाइनिंग काउंट हो जाता है। इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग देनी होती है। अब अगर आप लोग को डाउट आता है आपको कैसे पता पड़ेगा आपके डिलीवरी बॉय ने अपना पहला राइड, पहला ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किया है या नहीं, तो आपकी ट्रेनिंग के थर्ड डे, तीसरे दिन आप लोगों को एक फॉर्म यूज करना सिखाया जाता है। वो उस फॉर्म का नेम होता है सीटीएस डैशबोर्ड। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ। इस फॉर्म के थ्रू आप चेक कर सकते हो आपकी प्रॉपर टीम ने अभी तक कितने फॉर्म फिलअप करा चुके हैं, कितनी ज्वाइनिंग्स अभी तक हो चुकी हैं। जब भी आप कोई लाइन ऑफ फॉर्म फिल करते हो तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें मार्क हो जाती हैं। जब भी बैक ऑफिस टीम उनको कनेक्ट करती है उनका आईडी एक्टिवेशन कराने के लिए, किस तरीके से उनका यहाँ पे आईडी एक्टिवेशन कराया जाता है। एंड देन उसके बाद जैसे ही कैंडिडेट अपना फर्स्ट राइड, पहला पार्सल कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइनिंग्स यहाँ पे मार्क हो जाती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से। जैसे ये कैंडिडेट है कविता, इनके अभी तक 41 आईडी एक्टिवेशन हो चुकी है, इनकी 26 हो चुके हैं, इनकी 30 हो चुकी है। इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मार्क हो जाती हैं। आपकी ट्रेनिंग के थर्ड डे, तीसरे दिन आपको ये फॉर्म यूज करना सिखाया जाता है। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो आप अभी तक किस क्वालिटी वाला वर्क कर रहे हो, आपकी टीम किस क्वालिटी वाला वर्क कर रही है, कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, सारी चीजें आप उसमें लाइव ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपका वर्क जो है किस तरीके से आपको करना है मैंने एक्सप्लेन किया स्क्रीन पे। अगर आपको समझ आया तो वेल एंड गुड है, कोई भी डाउट आ रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी ट्रेनिंग आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, 3 दिन की आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको ये पूरी प्रोसेस अच्छे से गाइड कर दी जाती है। ठीक है, अभी हम इस मीटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं अबाउट योर सैलरी स्ट्रक्चर, क्योंकि सैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सभी लोग सैलरी के लिए ही वर्क करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको फुल टाइम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, पार्ट टाइम भी ज्वाइन कर सकते हो। फुल टाइम का जो टाइमिंग है वो 10 AM टू 6:30 PM का होता है। पार्ट टाइम का टाइमिंग 10 AM टू 6:30 PM के बीच कभी भी आप अपना 4 आवर्स 4 घंटा बैठ के वर्क कर सकते हो। ठीक है, अब गाइज जैसा मैंने कहा आपको टेलीकॉलिंग का वर्क करना है प्लस वर्क फ्रॉम होम जॉब है। तो अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि आप अपना अच्छे से एक्टिव रह के काम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो सिंपली आपका वर्क ट्रैक करने के लिए हमारी कंपनी आपको कुछ टारगेट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब वो टारगेट्स इतने भी ज्यादा आसान नहीं होते हैं कि आपने सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है, आप वर्क नहीं करोगे तो भी टारगेट आसानी से हो जा रहे हैं, और इतने भी ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं कि आप टाइम टू टाइम एक्टिव रह के काम कर रहे हो तो भी टारगेट नहीं हो रहे हैं। वो टारगेट इस तरीके से बनाए गए हैं कि अगर आप अपना अच्छे से टाइम टू टाइम एक्टिव रह के काम करोगे तो वो आपके टारगेट जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो टारगेट क्या है, अगर आप फुल टाइम वर्क कर रहे हो ना, आपने अपनी 40 से 50 ज्वाइनिंग दे दी, 40 to 50 ज्वाइनिंग्स, तो 40 to 50 ज्वाइनिंग्स में कंपनी आपको 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज सैलरी प्रोवाइड करती है। एंड अगर आपकी 20 से 25 ज्वाइनिंग हुई है, 20 to 25 ज्वाइनिंग्स पे कंपनी आपको 6,000 रुपीज, 6,000 रुपए सैलरी प्रोवाइड करती है। बिलो 20 ज्वाइनिंग्स अगर आपकी हैं, 20 से भी नीचे ज्वाइनिंग, तो कंपनी आपको 150 पर ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड करती है। 50+ ज्वाइनिंग अगर आपकी हुई है, 50 से भी ऊपर, तो पर ज्वाइनिंग 200 रुपीज के अकॉर्डिंग आप लोगों को अलग से इंसेंटिव जो है वो दिया जाता है। एंड ये जो आपका फर्स्ट मंथ है, ऐसा हो सकता है सारी चीजें सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे, तो कंपनी ने भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए जो आपका टारगेट है वो सिर्फ 35 ज्वाइनिंग का रखा गया है, सिर्फ 35 ज्वाइनिंग्स तो आपकी बहुत आसानी से हो जाएंगी अगर आप अपना एक दिन में एक भी ज्वाइनिंग निकाल के चलेंगे तो। 35 ज्वाइनिंग्स होने पे कंपनी आपको उस चीज के लिए आपका फुल सैलरी 12,000 रुपए ही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका फुल टाइम का टारगेट होता है। पार्ट टाइम का टारगेट सिर्फ 20 से 25 ज्वाइनिंग का है। 20 to 25 ज्वाइनिंग्स पे कंपनी आपको 6,000 रुपीज प्रोवाइड करती है। बिलो 20 ज्वाइनिंग्स पे जैसा मैंने कहा पर ज्वाइनिंग 150 रुपीज के अकॉर्डिंग आप लोग को सैलरी दिया जाता है। ठीक है, एंड अगर आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा है, वर्क तो पार्ट टाइम कर रहे हो, आपने सिर्फ 4 घंटा वर्क किया ना, आपने 40 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट कर दी, 40 ज्वाइनिंग, तो उस चीज के लिए कंपनी आपको आपका फुल टाइम वाला सैलरी 12,000 रुपए ही प्रोवाइड करेगी। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर वर्क एंड योर परफॉर्मेंस कि आप यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हो, सारी चीजें उसी पे डिपेंड करेंगी। आप किस क्वालिटी वाला वर्क कर रहे हो, सारी चीजें उसी पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, इस वर्क को करने के लिए कंपनी आपको कोई भी सिम प्रोवाइड नहीं करती है, आपको अपने कॉन्टेक्ट नंबर से ही वर्क करना होता है। बट कंपनी आपको 300 रुपीज अलग से रिचार्ज अमाउंट प्रोवाइड करती है जब आप अपना पूरे महीने में एटलीस्ट 10 ज्वाइनिंग्स दे देते हो। अगर आप आपके पूरे महीने में एटलीस्ट 10 ज्वाइनिंग्स भी नहीं दे पा रहे हो तो किसी भी कंडीशन पे कंपनी आपको रिचार्ज अमाउंट प्रोवाइड नहीं कर सकती है। सैलरी क्रेडिट का टाइम होता है 1 से 5 तारीख के बीच, एवरी मंथ 1 से 5 तारीख के बीच कंपनी आपको आपकी सैलरी जो है वो क्रेडिट कर देती है। ठीक है, एंड गाइज आई नो वर्क फ्रॉम होम को लेके आप लोगों का मन में डर होता है, वर्क फ्रॉम होम को लेके फियर होता है कि कंपनी आपसे वर्क तो करा लेगी बट उस चीज के लिए सैलरी प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी,
या फिर ऐसा तो नहीं होगा कंपनी ने काम करा लिया उस चीज के लिए सैलरी ही प्रोवाइड नहीं करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं मैं आपको, ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंपनी आपको ऑफर लेटर एंड ऑल सारी चीजें प्रोवाइड करती है। मैं आपको स्क्रीन पे भी शो करके दिखा देती हूँ कंपनी का ऑफर लेटर। इस तरीके से ऑफर लेटर होता है जिसमें कंपनी की सारी चीजें आपको मेंशन करके दी जाती हैं। एक एग्जांपल के लिए मैंने सेव करके रखा है, इसमें देखो सारी चीजें मेंशन होती है। कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का नेम, आप लोगों का नेम मेंशन करके दिया जाता है, आप लोगों का एम्प्लॉय आईडी मेंशन करके दी जाती है, आप लोगों का ज्वाइनिंग डेट मेंशन करके दिया जाता है, कितना टारगेट कंपनी आपको दे रही है, कितने टारगेट पे कितनी सैलरी दी जाती है, सारी चीजें इस अपॉइंटमेंट लेटर में, इस ऑफर लेटर में आप लोगों को इस तरीके से मेंशन करके दी जाती है। कंपनी के डायरेक्टर के सिग्नेचर, जिनका नेम आकाश है, वो सिग्नेचर आपको करके दिए जाते हैं। एंड ये प्रूफ होता है कि आप आज से आप एसआर फास्ट कनेक्ट स्टाफिंग इस कंपनी के एक एम्प्लॉय हो, आज से आप इस कंपनी के एक पार्ट हो। एंड इन फ्यूचर भी अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही किया जाता है कि आपको पहले किस कंपनी का एक्सपीरियंस है। तो इस ऑफर लेटर के साथ आप बोल सकते हो कि हाँ, आपको एक रेप्यूटेड कंपनी का अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑफर लेटर भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा। इन कंपनी को सिंपली अगर आपसे कोई भी फेक या फ्रॉड करना होता तो कंपनी आपसे बोलती कि फिक्स सैलरी बेस्ड जॉब है तो आप आसानी से ज्वाइन कर लेते। ठीक है, बट स्टिल कंपनी आपको सारी चीजें इस मीटिंग में क्लियरली बता रही है कि अगर आप यहाँ पे अपना टाइम टू टाइम टारगेट अचीव करते हो तो आपको कंपनी आपका टाइम टू टाइम सैलरी क्रेडिट कर देती है। ठीक है, प्लस हमारी कंपनी सारी हायरिंग अपना ऐप से ही करती है ना, अपना ऐप पे ऑलरेडी सारी सिक्योर्ड और वेरीफाइड जॉब्स ही होती हैं, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा आप लोगों के साथ कि कंपनी ने वर्क कराया और सैलरी प्रोवाइड नहीं करी, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अभी तक हुई होती कंपनी के साथ तो कंपनी के नेम के अगेंस्ट अभी तक कोई भी कंप्लेंट कर चुका होता है, ये कंपनी 3 साल पहले ही बंद हो चुकी होती, बट स्टिल कंपनी को काम करते हुए सेम प्रोफाइल पे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड डे बाय डे कंपनी और अच्छी प्रोफाइल पे ही काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है एंड ना ही आप लोगों के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इस मीटिंग के लास्ट टॉपिक के बारे में, अबाउट योर ट्रेनिंग सेशन। तो गाइस, अगर आप लोग हमारे साथ इस प्रोसेस में आज कंटिन्यू करते हो, आप लोगों को ट्रेनिंग से रिलेटेड कल अपडेट शेयर किया जाता है कल मॉर्निंग में, जिसमें आपको प्रॉपरली चैनल ज्वाइन कराया जाता है। इन 3 दिन का आपका ट्रेनिंग होता है। 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको तीनों दिन अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, डे बाय डे आपको सारी चीजें अच्छे से गाइड की जाती हैं। फर्स्ट डे आपका गूगल मीट पे एक लाइव सेशन होता है, लाइव मीटिंग होती है। 12 बजे वो मीटिंग स्टार्ट होती है, 1:30 पे वो एंड होती है। 1.5 घंटे की वो लाइव मीटिंग होती है जिसमें आपको सिखाया जाता है कैंडिडेट से किस तरीके से बात करना है, डाटा शीट पे किस तरीके से वर्क करना है ना, आपको कंपनी के क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी होती हैं, डिलीवरी बॉय की सारी चीजें आपको फर्स्ट डे सिखाई जाती हैं वो लाइव सेशन में, जिसमें आप अपने ट्रेनर से लाइव क्वेश्चन भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड डे आपका कोई भी लाइव मीटिंग नहीं होता है, बट आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है आपके शीट पे, जिसमें आपको कॉल करके अपना कम्युनिकेशन और अपना कॉन्फिडेंस कॉल पे इंक्रीज करना होता है, क्योंकि ये ओजीटी ट्रेनिंग होता है। ओजीटी ट्रेनिंग मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो क्योंकि टेलीकॉलिंग का वर्क है तो हम आपको गूगल मीट पे लाइव ट्रेनिंग देके कितना ही सिखा लें, आप तब तक वर्क करना नहीं सीख सकते हो जब तक आप खुद से कैंडिडेट से खुद लाइव कनेक्ट नहीं कर लेते हो। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे सेकेंड डे जो है वो खुद से कनेक्ट करके अपना कम्युनिकेशन और अपना वर्क को इम्प्रूव करना होता है। थर्ड डे आपको कॉल करके एक वीडियो शेयर किया जाता है सीटीएस डैशबोर्ड के बारे में, जिसमें आप पूरा ट्रैकिंग सिस्टम सीखते हो। उस वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से गाइड किया जाता है कि आपको वो फॉर्म किस तरीके से यूज करना है। एंड आपको ज्वाइनिंग फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाता है, जिसमें आप अपना जो भी बैंक डिटेल्स या फिर जो भी यूपीआई आईडी भी देते हो उसके थ्रू कंपनी आपको आपकी सैलरी क्रेडिट कर देती है। ठीक है, इन इवनिंग में थर्ड डे तीसरे दिन आपको कंपनी की ऑफिशियल ईमेल से आप लोगों की ईमेल पर जो है वो ऑफर लेटर शेयर किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर 3 दिन की ट्रेनिंग होती है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। एंड ऐसा नहीं है 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद होने के बाद आपको जो भी डाउट आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वर्क से रिलेटेड, उस चीज का कंपनी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, आपको प्रॉपरली एक रिपोर्टिंग मैनेजर अलाइन करके दी जाती है, जिससे इन फ्यूचर आने वाले डाउट्स और प्रॉब्लम्स जो है वो आप उनसे डिस्कस करके अपना क्लियर कर सकते हो। वो आपको प्रॉपरली अच्छे से गाइड और हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका सारी चीजें कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, डाटा प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, अलग से रिपोर्टिंग मैनेजर भी आपको दिए जाते हैं। ठीक है, और कंपनी के इन सारी चीजों में ऑलरेडी काफी इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनी के लिए काफी सारी चीजें ऑलरेडी ये काफी कॉस्टिंग होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, कंपनी के बैक एक्सपीरियंस में ऐसे काफी सारे लोग रहे हैं जो हमारे साथ ज्वाइन तो करते हैं बट वो अच्छे से एक्टिव रह के काम नहीं करते हैं।
उस चीज की वजह से कंपनी का काफी ज्यादा ऑलरेडी लॉस होता है, कंपनी का ऑलरेडी काफी ज्यादा वेस्टेज होता है। सिंपली वो वेस्टेज कवर करने के लिए कंपनी आपसे एक वन टाइम 249 रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, जो कि आपका 100% रिफंडेबल होता है। ये आपको रिफंड कर दिया जाता है आपकी 20 ज्वाइनिंग्स होने पर, ठीक है। अभी आपसे कंपनी चार्जेस लेती क्यों है वो भी मैं बता देती हूँ। तो गाइज, जो आपके ट्रेनिंग सेशन में जो आपको डाटा देती है कंपनी, जो आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है, वो भी कंपनी अपना ऐप से खरीद कर, अपना ऐप से परचेज करके ही लेती है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से दिए गए डाटा पे, दिए गए वर्क पे काम नहीं करते हो, तो सिंपली कंपनी का जो वेस्टेज होता है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी आपको ऑलरेडी इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करने में ऑलरेडी काफी अपना इन्वेस्ट करती है। तो अगर आप कंपनी को डाटा देने के बदले कोई भी आउटपुट नहीं दे पाते हो, तो इस चीज में कंपनी का काफी ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। एंड कंपनी को भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो कंपनी अगर आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, तो आप उस चीज के लिए कंपनी को भी कुछ रिजल्ट और कुछ आउटपुट दे पाओ। इसलिए आपसे चार्जेस लिए जाते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप लोगों को भी लगे आपने यहाँ पे अपना कुछ इन्वेस्ट करा है, आप अपना अच्छे से एक्टिव रह के काम करो। एंड अगर आप यहाँ पे अच्छे से एक्टिव रह के काम करोगे, इसीलिए ज्वाइन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे वर्क करोगे, आपकी 20 ज्वाइनिंग्स होंगी। 20 ज्वाइनिंग्स होने पे आपके सैलरी अमाउंट के साथ आपको 249 भी रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए आपसे चार्जेस लिए जाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से एक्टिव रह के वर्क करें, आपको भी लगे कि आपने कुछ इन्वेस्ट करा है। क्योंकि सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं तो उस चीज की इतनी वैल्यू नहीं रहती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को लगता है इस प्रोसेस के लिए इंटरेस्टेड हो, आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं आपको यहाँ पे भी चैट बॉक्स में एक फॉर्म शेयर कर रही हूँ। मेक श्योर आप मेरे साथ इस मीटिंग में ही वो फॉर्म फिलअप कर दें, ताकि फॉर्म फिलअप करने में कोई भी मिस्टेक ना हो। मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दे रही हूँ। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पे अपना चार्जेस पे कर दिया ना, आपका कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगा, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपरली जैसा मैंने कहा, ये जो 249 चार्जेस है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो अपना ऐप पर भी देखने के लिए मिल जाएंगी। हमारी कंपनी सारी हायरिंग अपना ऐप से ही करती है। एंड वहाँ पे जो 249 चार्जेस आपसे एसआर फास्ट कनेक्ट स्टाफिंग क्यों लेती है, क्लियरली मेंशन है। तो अगर आपसे झूठ बोल के चार्जेस लिए जा रहे होते, तो अभी तक अपना ऐप ही हमारी कंपनी के नेम के अगेंस्ट एक्शन ले चुका होता। बट स्टिल हमारी कंपनी सारी हायरिंग वहीं से कर रही है ना, ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा आपके साथ कि आपने अपना अपना अमाउंट पे किया है तो आपके साथ कोई भी फेक या फ्रॉड हो गया, ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा। सारी चीजें वहाँ क्लियरली मेंशन है कि कंपनी आपसे क्यों चार्जेस लेती है, कब रिफंड होता है। तो मैंने आपको चैट बॉक्स में फॉर्म शेयर किया है, इस फॉर्म को आप मेरे साथ ओपन कर लीजिए। एंड अगर आपको ये फॉर्म शो नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से जो आपकी एचआर ने आज आपको मीटिंग का लिंक दिया है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फॉर्म लिंक, तो यहीं पे जाके आपको क्लिक कर देना है, आपको ये फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, मे बी कुछ नेटवर्क इशू है। ओके, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हम इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। किस तरीके से आपको फिल आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने में अगर आप कोई भी मिस्टेक क्रिएट कर दोगे, तो हो सकता है कल हमें आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड अपडेट देने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इस तरीके से फॉर्म होता है, टेलीकॉलर जॉब इंटरेस्टेड फॉर्म इसका नेम है। अब अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट करो, अपना नेम डाल दो। नेम डालने के बाद अपना यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, जिसपे भी आप चाहते हो कल आप लोगों को ट्रेनिंग का अपडेट मिले। अपना अल्टरनेटिव नंबर कोई है तो डाल दीजिए, नहीं है तो NA नॉट अवेलेबल टाइप कर दो। जीमेल आईडी जिसपे भी आप चाहते हो कल आप लोगों को डाटा शीट रिसीव हो, और अपने अपने HR का नेम, जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है वो आपके HR है। यहाँ पे उनका नेम आप पूछ के यहाँ पे मेंशन करके इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको लिंक शो होगी, इस लिंक पे जाके आपको अपना 249 का चार्ज पे करना होता है। देख सकते हो आप, कंपनी का नेम आ जाएगा, कितना अमाउंट पे करना है और किस पर्पज से करना है, सारी चीजें इस फॉर्म में आपको दिख जाएंगी। अपना नेम मेंशन करके अपना नंबर डाल दीजिए एंड पे 249 पे जाके क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप सारे ऑप्शंस देख सकते हो, कार्ड, UPI ID, वॉलेट, नेट बैंकिंग सिलेक्ट करके आप अपना यहाँ पे 249 का चार्ज पे कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट अपने अपने HR को दे दो फॉर देयर कंफर्मेशन कि आप यहाँ पे अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। अगर आप स्कैनर पे करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके स्कैनर जनरेट कर सकते हो। ये स्कैनर सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड होता है, इसके बाद स्कैनर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी बिना टाइम लिमिट वाला स्कैनर चाहिए, तो कंपनी का एक और वेरीफाइड स्कैनर है,
जिसका नेम ENT फैशन पॉइंट है। अब इसका नेम ऐसा क्यों है? ये कंपनी का वेरीफाइड स्कैनर ही है। इसका नेम ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। आप इस पे अपना ये 249 चार्ज है वो इस पे भी पे कर सकते हो। तो आप मेक श्योर बताइए कि डिटेल्स पर ही अमाउंट पे करें। इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी लिंक या फिर स्कैनर पे करते हो, उस चीज के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ठीक है। आई होप गाइज मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, बट स्टिल आपको कोई भी पेंडिंग डाउट है उस चीज के लिए आप अपने HR से कॉल और मैसेजेस पे कनेक्ट कर लो। वो आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। एंड आपको अभी भी कोई भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी मन में फियर है उस चीज के लिए आप अपना अपना ऐप और गूगल भी विजिट कर सकते हैं गाइस। अभी हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं। जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं फॉर्म फिलअप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको अपने अपने